तो आप ये बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे लड़की को बूट पहने में और एक आम कपड़े पहने में और कोई मेकअप नहीं की कुछ नहीं है और प्रैक्टिकल इनकी लाइफ है, प्रैक्टिकल लोग हैं। फैशन ये नहीं बिल्कुल ना यहाँ पे ये खातून करती है मेकअप, लेकिन ये है कि इतना मतलब ओकेजन इनका जो होता है ना, हालांकि इन लोगों की जो ज्वेलरी है वो भी बिल्कुल सिंपल ज्वेलरी होती है। चाहे शादियाँ भी हों, आप बड़ी बड़ी शादियाँ देखो, खास करके गौरी की शादियाँ इसके अंदर अगर शादियाँ करते हैं तो इनकी ज्वेलरी बड़ी सिंपल होती हैं, बहुत वो नहीं कि बड़े बड़े सोने पहने हैं, बड़ा कड़े चढ़ाए हुए हैं ऊपर ये, तो इसी में प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं ना। अभी आप नॉर्मल लड़कियों को देखो या बच्चियों को देखो, फिर जब जा रही होती हैं ख़वातीन जा रही होती हैं तो आप देखो कि सिंपल कपड़े पहने हैं, सिंपल तरीके से, पता नहीं लगता कि यार ये लोग जो हैं इतना फैशन के। हाँ अलबत्ता ये है कि जो बूढ़ियाँ हैं यहाँ पे वो जो हैं अपना सही का मेकअप करती हैं बेटा, क्योंकि बूढ़ियों का बनता है ना, समझे ना। वो तो अपना हमारे मुल्क में जो है बूढ़ियाँ जो हैं वो नहीं करती, यहाँ पे बूढ़ियाँ करती हैं सारी। थैंक यू। बूढ़ियाँ जो है वो मेकअप शक ये वो, मगर ख़वातीन जो है ना यंगस्टर जो वो ज़्यादा काम पे तो जो दी काम पे भागे तो ये बात होती है। बिल्कुल गुड एपेटाइट। थैंक यू। मुझे आपकी तरफ बैठा कि वो लोग आ रहे हैं ज़्यादा। तो ये है बात। कितना अच्छा लग रहा है जर्मनी में बैठे आप रेस्टोरेंट में बाहर, हाँ बाहर का माहौल, सुकून। क्या प्रोग्राम है इसके बाद फिर? कन्वेंशन का टाइम कितने का है? 2 बजे कन्वेंशन पे जाएंगे, उससे पहले देखेंगे। शाम को पार्टी मेंबर कभी आपने देखा नहीं कितनी ज़बरदस्त फोटोग्राफी की है। नहीं बच्ची है आइसक्रीम खा रही है, उसके जो है ना फोटोग्राफी लिया।
बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटो होगी। देखा दूर दफ्तर कोई नहीं यहाँ पे, हम बाहर बैठे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, बसें आ रही हैं, है ना, और लोग आ जा रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, जल्दी नहीं है। कोई धूल धप्पड़ नहीं है, कोई गंद नहीं है, ट्रक जा रहे हैं, ट्रक की खबर, कोई मक्खी नहीं है, कोई मक्खी नहीं है, कोई मक्खी नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, मक्खी नहीं, रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के बेफिक्री से खाएं आप, हाँ? कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई मक्खी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं है, ना इंसानों में बैक्टीरिया है, ना गर्द है, कोई गर्द नहीं, कोई धूल नहीं। तो ये ऐसा हिस्सा इसको क्या बोलते हैं पाकिस्तानी में? ये रोल रोल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे जो हम खा रहे हैं? हाँ? शौरमा बोलते शौरमा बोलते हैं, शौरमा। हैं, ये शौरमा यहाँ भी शौरमा नहीं। जिसने हॉर्न मारा है पता क्यों? क्योंकि गाड़ी पार्किंग हुई है। हाँ बस रुक गई है ना पीछे, बस का जो है ना वो रास्ता रुक दिया उसने। किसकी वजह है? वो डिलीवरी करने आया ना, डिलीवरी तो करना है ना। यहाँ असूल है, फ्रांस में भी है, डिलीवरी करने वाले को आप नहीं मार सकते, मारना ना। जो चीज़ें डिलीवर करता है ना, बस आती है, कोई भी ट्रस्टर या कोई चीज़ ट्रक या कोई चीज़ वो खड़ा कर सकता है। और ये तो बस थी ना, लेकिन टाइमिंग 2 मिनट नहीं ये तो बस थी ना, जी। तो बस तो अपने टाइमिंग पर पहुँचा, हाँ, इसलिए उसने हॉर्न दिया है कि भाई मेरा टाइमिंग है, उसका टाइमिंग देखेगा ना। अगर नॉर्मल गाड़ी हो ना, वो नहीं करता। वो उतनी देर खड़ा रहेगा जितनी देर वो डिलीवर नहीं करेगा, उसको हॉर्न नहीं मारेगा, क्योंकि वो उसका हक ही नहीं बनता। अगर तूने जाना है किसी अपॉइंटमेंट जाना है, ये इधर बैठे उड़ा दो, आराम से आराम से आराम से गई नीचे आई अब, तो वो जो है ना, गई हाँ गई। ये शहद की मक्खियाँ, ये शहद की मक्खियाँ में शहद पाकिस्तान से आई हैं या अफ्रीका से आई हैं, या अरब से आई क्योंकि हैं, ये सब हमारे ऊपर आ रही है। या फिर ये अरब कंट्री से आई हैं। फर्क ये है कि यहाँ पे मक्खियाँ नहीं होती, शहद की मक्खियाँ, इसका फर्क। फर्क क्या है? यहाँ पे मक्खियाँ नहीं होती, शहद की मक्खियाँ, हाँ। स्टैंडर्ड हाई है। अच्छा लगता है मलंगों की तरह खाना खाना, फ्री स्टाइल। हाँ? Schreibst du mich schon wieder auf? Benjamin, ja. Think big, live simple. वो एक इंग्लिश का मुहावरा है ना,
इंग्लिश का मुहावरा बड़ा मशहूर है, वर्क लाइक अ डोंकी लिव लाइक अ किंग। यहाँ की जो पब्लिक है ना वो करती है वर्क लाइक अ डोंकी, गधों की तरह काम करती है, और लिव लाइक अ किंग, जीती है किंग की तरह। हमारे मुल्क में वर्क लाइक अ डोंकी एंड लिव लाइक अ डोंकी, क्योंकि उनके ऊपर जो डोंकी बैठे हैं, वो नहीं खोते गधे ऊपर बैठे हैं हुकूमतों में, वो अपनी कौम को जो है वो डोंकी बना के रखा हो। नहीं ना? बात ये है कि किसी ने कमेंट दिया ये दो गैंडे कौन, हमें कहा 2 घंटे, चल चंगी गल है। वही ना। अब उनको मैं दिखाना चाहता हूँ जर्मनी की गैंडी, देखो आपके पीछे नजर आ रही होगी, समझे? अभी पीछे देखते हो तुम लोग, बड़े बड़े गैंडे गुजरेंगे यहाँ से जर्मन के, खुश हो जाओगे। औरतों में भी आदमियों में भी गैंडियाँ और गैंडे गुजरेंगे। सही बात है। हाँ? कोई सूखा बंदा नजर नहीं आएगा। पता नहीं लोग सही बात, असल बातें हैं और परफेक्ट बातें करने वालों को ये कभी गैंडा, कभी गैंडी, कभी कुछ है। इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए। जबकि अपनी शक्ल उस बंदे की लिखा ना ऊँट जैसी है। क्या कहते हैं, क्या बोलते ऊँट जैसी शक्ल होगी, कितनी भयानक शक्ल होती है उनकी। यही बात है। अगर उसको क्रीम से देखे बेवकूफ लोग हैं ना, कितने बेवकूफ हैं। गैंडे तो अल्ताफ जैसे होते हैं, हम जैसे तो डायनासोर हैं। भाई कोई खिताब तो देना है तो भी हमारे लेवल का दो ना। डायनासोर्स बोलो, डायनासोर गैंडा बोलने की क्या जरूरत है? गैंडे तो तुम्हारे मुल्क में फजल रहमान जैसे, हाँ, अल्ताफ जैसे मोटे मोटे पेटों वाले जनरल वो पे तुम्हारे जर्नैल पे शुमार हैं। जर्नैल सियासतदान, हम डायनासोर हैं, सब वो निकल, वो गैंडे हैं, हम डायनासोर्स हैं। या हमें अजगर बोलना, हाँ, सब निकल जाएंगे। अजगर। अजगर तो हर चीज निकल जाता है। सालम के सालम निकल जाएंगे, जायदादों और पैसों समेत। एक बंदा लिखता है जरदारी नवाज ये वो अपनी और अपनी प्रॉपर्टी की जंग, अपने बच्चों की नस्लों के पैसे की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान जो है पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहा है। ये पहले जुलाई में निकाला, अब अवाम को पता चला है वो भी अपनी औलाद की जंग ही लड़ रहा है, अपनी औलाद को प्रोटोकॉल दे रहा है, और जिनकी तुम कहते हो जंग लड़ रहा है उनको 5 घंटे सड़कों पर रोक के रखा। 5 घंटे रूट लगाया ना। हाँ, रूट लगाया बिल्कुल। तो किसकी जंग लड़ रहा है वो? तुम लोग की जंग लड़ रहे हैं। तुम लोग तो वहीं सड़कों पर ठुड्डे खा रहे हो। इमरान खान जो है ना वो अपनी एलीट क्लास की जंग लड़ रहा है, अपनी औलाद की जंग लड़ रहा है, अपने ख़ानदान की जंग लड़ रहा है। ही डोंट केयर एनीवन। और हमेशा हमारे लोग जो है मुल्क के इसी बात को नहीं समझते कि जो बलंग टाइप के लोग होते हैं ना, हम जैसे बलंग टाइप जो यूरोप में रहते हैं, स्टैब्लिश हैं, स्टेटस कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्टेटस कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम जैसे लोग जो हैं अपनी ख़ानदान की जंग लड़ने नहीं लड़े बल्कि कौम की जंग लड़े, मुल्क के लिए जंग लड़े। समझे ना? सीधी बात है। वो गिर रहा है स्वेटर पे, ये लो। क्या गिरा? किधर? शोरबा गिरा, शोरबा नहीं, थोड़ा सा। तो बात ये है
हमारी जंग में जो हम लड़ रहे हैं कौम के लिए और मुल्क के लिए, और इमरान खान के और जितने पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के, उनकी जंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ ये कौन अक्लमंद है और कौन सही तौर पे इसको एनालाइज कर सकता है। जो अच्छे एनालाइज करते हैं उनको समझते हैं, वो जानते हैं। जो एनालाइज नहीं कर सकते बिल्कुल उनका कुछ नहीं हो सकता। Oh God. आपके पीछे एक लड़का नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा होगा आपके पीछे। नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं डंकियाँ लगा के, जिसे बोलते हैं बस गलियों कूचों में रुसवा होते हैं। ये बच्चा की मिसाल है। अब इन मुल्कों में कोई स्कोप नहीं रहा इस तरह आने वालों का। अब बिल्कुल स्कोप नहीं रहा है, अब स्कूप रहा है। स्कूप स्कोप नहीं है, स्कूप है, स्कूप। अब देयर इज नो चॉइस। लो जी, मेरे पास कौन कौन अच्छे अच्छे लोग आ गए। अतीक खान आया है, उसके बाद फरहान खान है, उसके बाद रॉय अयूब है, उसके बाद अमानुल्लाह खान, उसके बाद वो मेरी बैटरी किधर गई, वो बैटरी किधर गई, अभी नाम लेने शुरू किए हैं भाई। यार मेरे दोस्त आए, किधर गई किधर गई किधर गई। बैटरी है इसमें से, मेरी बैटरी निकालो ना बीच में। अभी इसका मैं हर बीच पीछे है बैटरी है, तार भी है साथ में। ये जो मेरी बैटरी है ना, ये इसको बैंक बोलते हैं, बैंक। ये बैंक बैटरी है। अभी जब मैं लगाऊंगा इसके अंदर लाइट आ जाएगी। ओह बुलशिट तार। लेकिन ये इसके अंदर देखो, अगर नहीं है तो फिर नहीं आया, तार भूल गया है ना। ओके भाई, गुड बाय एवरीवन। हम फिर मिलेंगे थोड़ी देर तक मिल जुल के। अभी इसकी बैटरी जो है वो नीचे आ गई है। अब तो इसकी बैटरी नीचे जाती नहीं, मैं हर चीज़ की बैटरी चार्ज करके रखता हूँ। तो ये नॉर्मली देखो तार भी है मेरे साथ होती है, हर चीज़ मेरे साथ होती है। आपके पास कौन सी है कोई? अच्छा, आपके पास भी होती है ना? मैंने भी हर चीज़ इमरजेंसी के साथ रखी होती है। लेकिन ये है कि मैं सोच रहा था वो निकलने से पहले कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ, लेकिन कोई गल नहीं, यही वक्त है, यही ऐसा ही होता है। नहीं, आपकी बैटरी तो मेरे पास है, सिर्फ वायर जो है ना उसकी वायर होनी चाहिए साथ में। मैं हमेशा वायर बैटरी अपने साथ रखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बैंक बैटरी होती है ना उसकी, तो नहीं है ना। मैं आपको बैग ले लूँ, फायदा क्या? हाँ ये तो है। फिट ही नहीं आती। हाँ ले लूँ तो छोटा है ना। और पे टेलीफोन ये वो हर चीज़ हाथ में पकड़ने की। चलो मैं इनको गुड बाय करूँ और उनको बोले थैंक यू फॉर द अटेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। ओके, चाओ चाओ, बाय बाय, गुड लक।